गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ एस्टेरियाज, जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। पिछले लेक्चर में हम इसके सर्कुलेटरी सिस्टम के एक पार्ट यानी कि पेरीहीमल सिस्टम के बारे में बात कर चुके हैं, उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो आज इसका दूसरा पार्ट जो कि हीमल सिस्टम है उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। इसके सर्कुलेटरी सिस्टम, क्योंकि इसमें एक प्रॉपर सर्कुलेटरी सिस्टम का अभाव होता है, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। तो एक इसमें सिस्टम पाया जाता है जो कि शरीर की विभिन्न जो न्यूट्रिएंट्स प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं उनको बॉडी के विभिन्न पार्ट को पहुंचाता है। तो उसी को हम यहाँ पर ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की यहाँ संज्ञा देते हैं। उसका एक पार्ट है हीमल सिस्टम। तो हीमल सिस्टम में हम ये पाते हैं कि जो इसका एस्टेरियस में ये जो हीमल सिस्टम होता है ये ओपन टाइप होता है और ये बहुत ही कम विकसित होता है। यह तंत्र इंटर कम्युनिकेटिंग साइनसेस के द्वारा मिलकर बना हुआ होता है, यानी कि इसके अंदर बहुत सारे साइनस पाए जाते हैं जिनमें कि सीलोमोसाइट्स होते हैं, जिनके अंदर की सीलोमिक फ्लूइड भरा होता है। The hemal or blood lacunar system of Asterias is reduced and is of open type, like the hemocoel of Arthropoda and Mollusca. It includes intercommunicating space having no coelomic epithelium and are derived embryologically from the blastoceles. The hemal system is filled with coelomic fluid containing coelomocytes and is enclosed in the coelomic spaces of perihemal सिस्टम, यानी कि इनमें जो साइनसेस होते हैं उसके अंदर एपिथेलियम की परत नहीं पाई जाती है और इसमें जो सीलोमोसाइट्स होती हैं उनके अंदर सीलोमिक फ्लूइड भरा हुआ रहता है। तो अगर हम इस तंत्र की यहाँ बात करें तो इसके 4 प्रमुख भाग होते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम में विभिन्न प्रकार की जो रिंग है वो यहाँ दर्शाई गई है। इसके 4 प्रमुख भाग हैं, वो है, इसमें से सबसे फर्स्ट है ओरल हीमल रिंग, यानी कि मुख रुधिर वलय। ये एक्चुअल में क्या है, एक वृत्ताकार नलिका होती है जो कि ओरल यानी कि मुख वाले भाग को एबोरल भाग से हटकर घेरे हुए रहती है। इट इज़ अ सर्कुलर हीमल साइनस लोकेटेड अराउंड द माउथ जस्ट बिलो द रिंग कैनाल ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम. Oral hemal ring is a fine channel or a ring of lacunar tissue which runs in septum dividing the hyponeural sinus. The oral hemal ring is connected with the aboral hemal ring through axial gland. इसमें ये जो oral hemal ring होती है ये aboral hemal ring के द्वारा या उससे axial gland के द्वारा जुड़ी हुई होती है। उसके बाद इसमें इसका नेक्स्ट पार्ट है रेडियल हीमल साइनसेस, या जिसे हीमल स्ट्रैंड भी कहते हैं। दीज अराइज रेडियली फ्रॉम द ओरल हीमल रिंग एंड वन एक्सटेंड्स इनटू ईच आर्म अलोंग द फ्लोर ऑफ द एम्बुलेक्रल ग्रूव जस्ट बिलो द रेडियल कैनाल ऑफ द वाटर वेस्कुलर सिस्टम। यानी कि इसमें ये जो रेडियल जो ओरल हीमल रिंग है उससे 5 रेडियल हीमल साइनसेस निकलते हैं। प्रत्येक जो हीमल साइनस है वो एक भुजा में जाता है, यानी कि एक आर्म में जाता है, जहाँ ये आर्म की फर्श की लंबाई में एम्ब्यूलेक्रल ग्रूव के निकट उपस्थित होता है और प्रत्येक जो साइनस होता है वो ट्यूब फिट में भी इसकी ब्रांचेज जाती है। द रेडियल हीमल साइनस ऑल्सो गिव्स ऑफ ब्रांचेज इनटू द पोडिया, यानी कि जो ट्यूब फिट्स होते हैं उसमें इसकी ब्रांचेज यहाँ से जाती है। नेक्स्ट है एक्सियल ग्लैंड, या जिसे एक्सियल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। द पेरीहीमल एंड हीमल सिस्टम ऑफ आर्टरीज आर intimately connected by a complicated structure that is called the axial complex. यानी कि
ये जो इसका रुधिर तंत्र होता है उसका एक प्रमुख भाग होता है, और जो हीमल और पेरीहीमल सिस्टम के आर्टरीज हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होती है, और इसका जो स्ट्रक्चर होता है बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, जिसे कि हम एक्सियल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। The axial complex comprise the following three parts: a thin-walled tubular coelomic cavity called the axial sinus, containing the stone canal of water vascular system, and axial gland. Both are closely attached with the wall is of axial sinus by the mesenteries. यानी कि जो एक्सियल कॉम्प्लेक्स होता है ये मुख्य रूप से 3 इसके पार्ट्स होते हैं। एक इसमें थिन वॉल्ड और नलिकाकार सिलोमिक कैविटी होती है जिसे एक्सियल साइनस कहते हैं, और जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम की स्टोन कैनाल होती है वो भी इससे जुड़ी हुई रहती है, और एक इसमें होती है एक्सियल ग्लैंड। ये दोनों एक दूसरे से बहुत ही क्लोजली अटैच होते हैं मिसेंट्रीज के द्वारा। इसके बाद बात करते हैं हम एक्सियल ग्लैंड की। दिस इज़ द प्रिंसिपल पार्ट ऑफ द हीमल सिस्टम, यानी कि ये इस हीमल सिस्टम का बहुत ही प्रमुख भाग होता है। द एक्सियल ग्लैंड इज एन एलोंगेटेड फ्यूजिफॉर्म ब्राउनिश और पर्पल कलर स्पॉन्जी बॉडी, यानी कि एक तरह से ये एक इसे ब्राउन ग्लैंड भी कहते हैं, और इसकी जो रचना होती है ये एक स्पॉन्जी बॉडी होती है। इसे हार्ट भी कहते हैं। ये एक तरह से इस सिस्टम में हार्ट की तरह कार्य करता है, और इसकी रचना जो होती है उसमें बाहर की तरफ एक स्तर पाया जाता है जो कि पेरिटोनियम का होता है, और इसका जो भीतर वाला भाग होता है उसमें कुछ कनेक्टिव टिश्यूज़ भरे हुए रहते हैं। इसके साथ ही इसमें बहुत सारी कुछ साइनसेज या बहुत सारी इसमें गुहिकाएँ पाई जाती हैं। इट इज़ कवर्ड एक्सटर्नली बाय सीलोमिक एपिथेलियम एंड is called variously as heart, ovoid gland, dorsal organ, septal organ, brown gland etc. यानी कि जैसे कि अभी अपने बात करी, इसे हार्ट की संज्ञा भी दी गई है। ये एक तरह की ओवॉइड ग्लैंड है, और ये एक सेप्टल ऑर्गन होता है। The axial gland is connected with the oral and aboral hemal sinuses at its oral and aboral ends respectively, यानी कि जो एक्सियल ग्लैंड होती है ये मुख्य रूप से ओरल हीमल साइनस से संबंधित होती है, और एबोरल साइड पर ये एबोरल हीमल साइनस से भी संबंधित होती है। एबोरल भाग में ही यदि हम बात करें तो एक्सियल ग्लैंड से एक छोटा सा ब्लाइंड प्रोसेस निकला हुआ रहता है जिसे कि हेड प्रोसेस कहते हैं। एट इट्स ओरल एंड द एक्सियल ग्लैंड बिकम थिन एंड टर्मिनेट इन द सेप्टम दैट सबडिवाइडेड द हाइपोन्यूरल रिंग साइनस। यानी कि इससे इसकी डॉर्सल साइड में इसकी ओरल एंड पर एक्सियल ग्लैंड जो होती है वो थोड़ी सी पतली हो जाती है, और एक सेप्टम में जाकर ये ख़त्म होती है, यहाँ पर ये हाइपोन्यूरल रिंग में डिवाइड हो जाती है। इसमें जो एक्सियल ग्लैंड है वो इसके एबोरल साइड पर एक जोड़ी गैस्ट्रिक ट्रफ्ट भी इसके अंदर खुलते हैं। A pair of gastric
tufts also arise from the hemal sinuses in the wall of the cardiac stomach and opens into the axial gland near its aboral end. यानी कि एबोरल साइड पर इसमें गैस्ट्रिक टफ्ट खुलते हैं और इन जो गैस्ट्रिक टफ्ट है इनका जो उद्गम होता है वो कार्डियक स्टोमक से निकले हुए जो एक जोड़ी हीमल साइनसेस होती है उनसे होता है। आमाशय में जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो इन्हीं गैस्ट्रिक टफ्ट के द्वारा हीमल सर्कुलेशन में प्रवेश करता है। तो इस प्रकार से the axial gland has an external lining of peritoneum and its interior is filled by connective tissues outline numerous spaces containing irregularly arranged cells of the nature of coelomocytes। इसमें बहुत सारी coelomocytes नेचर की सेल्स पाई जाती है और इस प्रकार से ये इसका हीमल सर्कुलेशन में ये हेल्पफुल होता है। उसके बाद है एबोरल हीमल रिंग। ये एक पेंटागोनल वलय के समान एक साइनस होता है जो कि एनिमल की सेंट्रल डिस्क के एबोरल सरफेस के ठीक नीचे उपस्थित होता है और इन नलिकाकार जो वलय है या रिंग है उनसे बहुत सारी छोटी छोटी नलिकाएं निकलती है जो कि गोनेट्स में जाती है। इन्हें जेनाइटल हीमल स्ट्रैंड्स भी कहते हैं। अब यदि हम इसके फंक्शन की बात करें तो द हीमल सिस्टम एक्ट्स एज अ pathway for the distribution of food substances carried by the coelomocytes। यानी कि इस ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में इसके जो साइनसेस में उपस्थित खाद्य सामग्री से युक्त जो सीलोमोसाइट्स है उन कणिकाओं के लिए ये एक तरह का पाथवे बनाता है जिसके फलस्वरूप कि ये जो कणिकाएं होती है यानी कि जो सीलोमोसाइट्स होती है ये डाइजेस्टेड फूड को बॉडी के विभिन्न पार्ट्स तक पहुंचाती है। एक्सियल ग्लैंड एक जेनाइटल स्टोलोन के रूप में कार्य करता है क्योंकि यहाँ ये सेक्स सेल्स बनाती है और जो एबोरल हीमल रिंग और इसकी जो विभिन्न ब्रांचेस है उनके द्वारा ये गोनेट्स में पहुंचती है। सो द एक्सियल ग्लैंड एक्ट्स एज द जेनाइटल स्टोलोन प्रोड्यूसिंग सेक्स cells which reach the gonads through the aboral hemal ring and its branches। तो इस प्रकार आज हमने देखा कि किस तरह से एक इकाइनोडर्मेट या एस्टेरियस की हमने बात की उसमें जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है वो कार्य करता है। थैंक यू।